आप मुझे एक बात बताइए, आप देश में रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है देश में कि दो लोकतंत्र की हत्या हो रही है? लोकतंत्र तो अपनी जगह है, पर आज जोकतंत्र के लिए बेंगलुरु के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो 26 दलों की बात आ रही है कि भाई ये लोग बैठक कर रहे हैं, ये लोग जोकतंत्र का इन्होंने मजाक उड़ाया था। आपको मालूम होना चाहिए, जब मनमोहन जी की सरकार थी, पार्लियामेंट के अंदर किसान बिल की धज्जियां कैसे उड़ाई गई थी, और राहुल जी ने उसी बिल को लेके किस तरीके से फाड़ते हुए लहराया था पार्लियामेंट के अंदर। तो ये जोकतंत्र करने के लिए आज बेंगलुरु में इकट्ठा हुए हैं। आज ये लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते तो बाबा भीमराव जी के बताए हुए रास्ते पर चलते, संविधान के दायरे में रहकर ये काम करते, परंतु इन्होंने देश के अंदर 70 साल के अंदर जो किया वो सबकी आंखों के सामने है। लेकिन 26 पार्टियां ये बोल रही हैं कि ये महागठबंधन इस बार मोदी को उखाड़ फेंकेगा। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? वो क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, और मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। एक का हसीन सपना जो प्रधानमंत्री बनने का था, वो तो पूर्णेश मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गुजरात के अंदर वहाँ से ऑर्डर हो गए, साहब इनको 2 साल की सज़ा होनी चाहिए। इन्होंने जो है कंटेम्प्ट ऑफ मानहानि का जो मुकदमा था वो हार गए। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी। अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, और साथ ही साथ उनके केजरीवाल जी जो है अध्यादेश के ऊपर जो चल रहे हैं कि साहब अध्यादेश का विरोध किए करे कांग्रेस, तो केजरीवाल जी भी हसीन सपने देख रहे हैं कि साहब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। तो ये जो प्रधानमंत्री बनने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और वैसे 140 करोड़ की आबादी का 2014 से तो एक ही प्रधानमंत्री है, उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप मुझे एक बात बताइए, 26 पार्टियां मिल रही हैं, महागठबंधन बन चुका है, 2 बैठकें अब हो रही हैं। आपको लगता है कि 24 की रणनीति जो बन रही है मोदी को हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे, मोदी जी ही आएंगे। मैं बार बार यही कहता हूँ, मोदी जी ही आएंगे। क्या काम हुआ जब मोदी बार आए? मोदी जी का काम सबको पता है, अब पहले वाली बात नहीं रही है। अब सबसे पहला काम, जब आप और हम बैंकों में जाते थे खाता खुलवाने के लिए, तो क्या कहते थे? कल आना और एक विटनेस को साथ में लेके आना। क्या बोला? एक विटनेस को साथ में लेके आना, तब आपका खाता बैंक में खुलता था। पर आज आप बैंक में जाइए, इन पर्सन अपना फार्म भरिए और अपने साइन करके दीजिए और कहिए साहब मेरा खाता खोला जाए। बैंक वाले आपका खाता खोलते हैं। और अगर खाता नहीं खोलते हैं तो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर सबको पता ना हो, अगर कोई बैंक आपका खाता ना खोले तो पार्लियामेंट थाने के सामने जीवन धारा बिल्डिंग है, उसमें जन लोकपाल बिल, अपना लोकपाल बिल बैंकिंग बैठता है, वहाँ एप्लीकेशन दो, आपका खाता हर बैंक को खोलना पड़ेगा। नंबर 2, स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, ये सबसे पहली स्कीम लाए भारत में अपने मोदी जी के, जो शौचालय के लिए आप लोग या हम सभी लोग बागों के अंदर, पार्कों के अंदर जा के वहाँ करते थे, उसके लिए उन्होंने एक रूपरेखा तय की कि हमारे देश को हमें स्वच्छ बनाना है। नंबर 3, उनकी सरकार बनने के बाद 3 तलाक का मामला जब पार्लियामेंट में आया, तो 3 तलाक का मुद्दा किसने काम किया, किसने पास किया, किसकी लोकसभा में किसके रहते हुए हुआ? 3 तलाक का मुद्दा जो है मोदी जी की सरकार के रहते हुए पास हुआ। और आज हमारे जो मुसलमान भाइयों की बहनें हैं, हमारी बहनें मुसलमान बहनें, वो आज मोदी जी को दिल से दुआ देती हैं कि पहला प्रधानमंत्री, वो भी इतिहास के अंदर इतने राजा इतने महाराजा सब हुए, परंतु किसी भी सरकार में और किसी भी राजा महाराजा में ये हिम्मत नहीं हुई कि 3 तलाक का मामला वो पास करा सके। बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या कभी 70 साल के इतिहास में देश के किसानों को 6-6 हज़ार रुपया मिला था? उनके खाते में कभी आए थे? ये पहली मोदी सरकार थी जिनके रहते हुए 6-6 हज़ार रुपये उनके बैंक खाते में आए। तो दोस्तों, अभी काम बहुत बाकी है, अभी रात बाकी है। रात होने के बाद दिन निकलता है, तो दिन निकलने का इंतजार करो। आज आपको गर्व होना चाहिए, हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए कि ग्रुप 20 का चेयरपर्सन कौन है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने इस कवरेज को किया, और अगेन
2024 में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी लोकसभा में आपके पास आ रहे हैं। धन्यवाद। चलिए आप मुझे एक बात बताइए, क्या 24 में प्रधानमंत्री की हैट्रिक लगने वाली है या महागठबंधन आ रहा है? देखिए, हैट्रिक तो देश लगाएगा। मोदी की हैट्रिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देश हैट्रिक लगाएगा। और जो बच्चे आज यहाँ आपके चारों तरफ खड़े हैं, ये कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई बंगाल से खड़ा है, कोई पंजाब से खड़ा है। अब जो दनदनाती हुई सड़कें, हाईवेज बने हैं ना, ये इंडस्ट्रियों का मार्ग हमारे गांव की गलियों तक ले गए हैं। जो बच्चे अपनी माँ बाप परिवार से दूर रह के यहाँ पैसा कमाते हैं और उन्हें तकलीफ़ होती थी कि हम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पाते, जिसने हमें पैदा किया हम उसके साथ नहीं रह पाते, पैसे के लिए हम दिल्ली चले आते हैं। आज वो इंडस्ट्रियां जब गांव-गांव खुलेंगी तो यही बच्चे अपने माँ बाप परिवार के साथ रहेंगे और एक बेहतर जीवन जिएंगे। आप विकास की बात कर रहे हो, लेकिन राहुल गांधी तो ये बोल रहे हैं कि 9 सालों में विकास ही नहीं हुआ है, ठप हो गया विकास। हाँ, तो 9 साल में राहुल गांधी का विकास नहीं हुआ ना, देश का विकास तो हुआ। सोनिया गांधी का विकास नहीं हुआ, खड़गे का विकास रुक गया हो और केजरीवाल का विकास रुक गया हो, ये सब तो संभव है इस देश में और ये हमेशा संभव होना चाहिए। लेकिन देश का विकास हुआ है, दनदनाती हुई सड़कें, 100 से ज़्यादा की स्पीड से चलती हुई गाड़ियां गांव के बगल से जब गुजरती हैं तब आपको पता लगता है कि विकास हुआ है और हम भी अमेरिकन फीलिंग के साथ जीने लगे हैं। अब आई बात कनेक्टिविटी से, मिलेगा क्या हमको? रोजगार मिलेगा, स्पीड मिलेगी, इंडस्ट्री मिलेगी। और जब ये बच्चे दिल्ली छोड़ देंगे, जैसे इस समय दिल्ली वालों को रोजगार कौन देता है पता है आपको? नोएडा देता है, गुड़गांवा देता है। अगर एक दिन नोएडा गुड़गांवा ब्लॉक कर दो ना, तो खाने की कितने दिल्ली वालों के पास रोटी नहीं रहेगी। और यही व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हुई है। तो सूरत के व्यापारी ने क्या कहा पता है? योगी जी ने हमारा धंधा ठप कर दिया। क्यों? कि सारी लेबर तो यूपी चली गई, अब आती ही नहीं गुजरात में, हमारा धंधा ठप होने वाला है। तो जो ये हाईवेज गांव-गांव हर जिले में गुजरे हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, भारत के हर प्रदेश में ये काम हुआ है। एक नई व्यवस्था, नई इकॉनमी, नया कॉरिडोर, नई ऑप्शंस मिलेगा और ये भारत के बच्चों का पूरा परसेप्शन बदल देगा। यहाँ तक कि दिल्ली जैसे शहरों की अहमियत खत्म हो जाएगी और जिस तरीके से नोएडा की, गुड़गांव की अहमियत बढ़ गई है, वैसे लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस की अहमियत बढ़ेगी। इतना कुछ जो देश में माहौल चल रहा है, महागठबंधन 26 पार्टियां का बन रहा है, आपको लगता है कि 24 प्रधानमंत्री रिपीट होंगे या नहीं आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे मोदी जी। किस तरह से बनेंगे? अभी तो अंधभक्तों का इलाज अभी तो हम बिहारी हैं, अंधभक्तों का इलाज अभी तो बिहार में हुआ है। ले जाओ जेसीबी वहाँ पे, ले जाओ बुलडोजर वहाँ पे, हो जाएगा। आज क्या बचा है सरकारी? कौन सी? भारत की बहुत सी कंपनियां जो छोड़ के चली गई। अभी 4 दिन पहले 12 जुलाई को 4 दिन पहले 12 जुलाई को फॉक्सकॉन कंपनी बंद हो गई। फॉक्सकॉन माइक्रोचिप कंपनी थी। वंदे भारत भी भारत में आ गई है। वंदे भारत की वजह से शताब्दी बंद हो गई। आप इसको तो देखो, रैपिड रेल मेरठ दिल्ली में आ रही है। आप वंदे भारत बोले, वंदे भारत चल रही है बिल्कुल, इसके लिए ताली है। लेकिन जो शताब्दी बंद हो गई उसके बारे में तो बोलो। शताब्दी की कीमत किसी यात्रा करने के लिए 300 कीमत थी, आज उसकी 900 रुपये कर दियो वंदे भारत पे। ये मुझे एक बात बताइए, 9 सालों में विकास ठप हुआ है या बढ़ रहा है? क्या विकास हुआ है? विकास क्या हुआ? आप इनसे पूछो सही। हाँ बिल्कुल। अरे इनकी कब्ज दूर कर देते हैं, आज तुम्हारी कब्ज दूर कर देंगे। अरे हमें छोड़ो, एक आजमगढ़ा ने 100 पढ़ा। सुनो, मैं भी बिहारी हूँ लेकिन तुम बीमारी हो हमारे लिए। बिहारी मैं हूँ लेकिन ओए चमचे सुन, मैं अंधभक्त नहीं हूँ, हम अंधभक्त नहीं है। अंधभक्ति भाजपा 2024 में मोदी पूरा नोटा मिल करके रसिया को नहीं हरा पाया। मोदी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मोदी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बिल्कुल बोलो। मैं अंधभक्त नहीं हूँ। आपका नाम क्या है? आप सन्नी है। हम भारतीय। और बिहार में कहाँ से आते हैं आप? मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। मुजफ्फरपुर से आते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, पहले नीतीश भाजपा के साथ में आए, फिर लालू के साथ में आ गए, अब फिर शायद रुख बदलने वाले हैं। आपको लगता है कि इनकी बन पाएगी आपस में? आप जब भाजपा एक मिनट में जब भाजपा सरकार में आने वाली थी 2014 में, उसका क्या भाषण था आप सुने थे? आप कहे हो कि बीजेपी जदयू के साथ क्यों गठबंधन किया? जदयू के साथ बीजेपी गठबंधन किया, लेकिन जब जदयू को पता चला कि बीजेपी किस नीति से आ रही है, उसी समय लात मारा था। सही बोल रहे हैं ये? अरे छोड़ो इनको, सुनो, ये महंगाई की बात करते हैं। मैं 2 बातें कह रहा हूँ, सुनो। देश में 10% लोग गैस सिलेंडर यूज करते थे, आज 100% लोग यूज कर रहे हैं। 10 रुपया रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 10 रुपये, सुनो पहले,
बीच में मत बोला करो। ये बोल रहे हो तुमसे चुप रहो, शांत रहो, शांत रहो। 1 घंटा सुना तुमको, शांत रहो, शांत रहो। अच्छा, अभी आपकी बात सबने सुनी, अब आप इनकी बात सुनिए। इनकी बात सब सुन रहे हैं, आप बोलिए, आप बोलिए। शांत रहा करो, शांत रहा करो। दूसरी चीज, अब एक चीज बताओ, गांव में एक चीज मुझे बताओ, गांव में जब ट्रैक्टर आए तो बैल खत्म हो गए कि नहीं हो गए? जब आपके घर मर्सिडीज आई तो साइकिल को हटा दिया कि नहीं हटा दिया आपने? हैं? अब इस व्यक्ति को पूछो, अरे इससे पूछो, बैलगाड़ी हटा देने से क्या नुकसान हो गया देश का? जब हमने मर्सिडीज खरीद ली, जब हमने कार खरीद ली, होंडा खरीद ली, मोटरसाइकिल से मूतने जा रहे, तो बैलगाड़ी से यात्रा करेगा ये आदमी क्या? जब आज के लौंडे मोटरसाइकिल से मूतने हगने जा रहे हैं तो बैलगाड़ी से चलेगा क्या ये आदमी? जब ट्रैक्टर आ गए, जब थ्रेसर आ गए, मशीन खेत में जो काट करके दाना अलग कर दे रही है, इस आदमी से पूछो बैलगाड़ी लेके जाएगा उसकी थ्रेसिंग करने क्या? आप मुझे एक बात बताइए, ये बोल रहे हैं विकास ठप हो गया, कुछ नहीं हो पाया की बात कर। एक चीज बताओ, 2010 में 2012-13 में कितने % लोगों के पास VIP टीवी थे? जो पहले 30-40 हज़ार के आते थे वो आज 8 हज़ार के आ गए हैं। हर घर में लगे 2-2, 3-3, 90-90, 100-100 सेंटीमीटर के, ठीक है। और कितने % लोगों के पास मोबाइल थे? एक चीज बताओ, हमने 25 साल पहले ना एक प्लॉट लिया था जिसकी कीमत थी 4 लाख, आज 30.5 लाख है। वो 4 लाख में आज हम नहीं बेचेंगे। तो सिलेंडर यार जो 500-700 में था वो हमने 500 में ही क्यों चाहिए? भाई महंगाई बढ़ेगी, वो भी तो बढ़ेगा तुम्हारा, जमीन के दाम नहीं बढ़े, क्यों ना बढ़े? 10 लाख का प्लॉट लिया, 20 का हो गया, तो वो भी तो देखिए। वो तुमको 10 लाख में नहीं चाहिए। अब चीज एक चीज है, और हर साल हमारी पता है ग्रोथ क्या है? कार देख लो, कितने कार खरीद लिए लोगों ने, पता है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आप महागठबंधन के पक्षधर हैं। 1 मिनट, आप है ना, आप मुझे एक बात बताइए, मीटिंगें हो रही हैं, लोग मिल रहे हैं, लेकिन चेहरा कौन है? राहुल गांधी है, पूरी कांग्रेस पार्टी है। 1 मिनट, वो तो बेल पर है ना, वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। वो बेल पे ही है ना, इसी वजह से मोदी की हालत खराब है। एक असंसद को रोकने के लिए बीजेपी क्या साम दाम धन वेर सब कर लो, लेकिन इतना याद रखना, आप ईडी भेजो या CBI, इस बार बीजेपी की होगी विदाई, और ये होगी। और युवा भी हैं। आप मुझे बताइए, 24 में प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक लगने वाली है या महागठबंधन आने वाला है? जी बिल्कुल लगेगी मोदी जी की हैट्रिक। क्यों लगेगी? जैसे रोजगार है, ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हुआ है, लेकिन कोई भी विकसित देश, आप ये देखिए, जब तक अब सरकारी रंडे में रहेगा तो सरकारी मामले में कोई काम नहीं होता। जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये कदम हमारे लिए बहुत सराहनीय है। हम ये कहते हैं, सबसे पहले जो कोटे के लिए बात हो रही है, कोटा हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोटा हटेगा तो हमारे जैसे कई बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। ऐसे कुछ तत्व हैं जो कोटे से अपनी एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज में और अच्छे जगह में नौकरी पा लेते हैं, और अच्छे पढ़े लिखे बंदे प्राइवेट नौकरी के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी वो है कड़ी। आप मुझे एक बात बताओ, आप एक यूथ हैं और हमारा भारत एक युवा प्रधान देश है। अब वो ये बोल रहे हैं कि जो सबसे युवा नेता हैं राहुल गांधी, है ना, वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है? जी बिल्कुल नहीं। उनको सबसे पहले उनको ये नहीं पता कि मैं कहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। इनको सबसे पहले ये नहीं पता। दूसरी बात, उसको ये नहीं पता कि भारत में आज तक कब कैसी राजनीति करनी है, उसको ये भी कुछ नहीं पता। वो अपने बस जो पारिवारिक राजनीति है उसमें चलता है।